दोस्तों, अगर आप 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन बिना किसी गारंटी और आसानी से लेना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन के बारे में और देने वाले हैं बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन की संपूर्ण पूरी जानकारी। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को आधा अधूरा या स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आप कुछ जानकारियां मिस कर जाए और अधूरी जानकारी से आपको पूरा लाभ भी ना मिल पाए। क्योंकि आज हम ना केवल बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन से जुड़े कुछ खास फीचर्स की बात करेंगे, बल्कि यहां से पर्सनल लोन लेने में लगने वाले ब्याज, चार्जेस, डॉक्यूमेंट के साथ ही साथ आप यहां से कैसे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करते समय आपको किन किन सावधानियों को रखना जरूरी है, इसकी भी बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो यह देश की जानी मानी और बड़ी फाइनेंस कंपनियों में से एक है। बजाज के बहुत से लोन प्रोडक्ट मौजूद है और उन्हीं में से एक है बजाज पर्सनल लोन। बेसिकली इस पर्सनल लोन के 3 वेरिएंट है। इसमें से पहला है फ्लेक्सी टर्म लोन, दूसरा है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन और तीसरा है टर्म लोन। दोस्तों, अगर आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको इन तीनों वेरिएंट को भी समझना जरूरी है। तो चलिए पहले एक एक करके पर्सनल लोन के इन तीनों वेरिएंट को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। बजाज फिनसर्व के फ्लेक्सी टर्म लोन के अंतर्गत आप आपके सुविधानुरूप लोन के पुनर्भुगतान का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने बजाज से 2 लाख रुपए का लोन लिया है और आपने इसकी एक ईएमआई निर्धारित की है या बनवाई है और 6 महीने बाद आपके पास कहीं से 50,000 रुपए आ जाते हैं, तो आप इसे सीधे मूल में जमा कर सकते हैं। ऐसे में आपका ब्याज बचे हुए मूल राशि पर ही लगेगा और आपका लोन भी जल्द खत्म होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा यदि लोन अवधि के बीच भी आपको और अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो आप चल रहे लोन में से ही कुछ अमाउंट आपकी योग्यता के अनुसार और भी ले सकते हैं। दूसरे वेरिएंट यानी हाइब्रिड फ्लेक्सी लोन की बात की जाए तो यह भी कुछ हद तक फ्लेक्सी टर्म लोन जैसे ही काम करता है, लेकिन यहां आपको शुरुआती अवधि में आपकी किस्त में ब्याज की हिस्सेदारी ज्यादा रखनी होती है। इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि इस वेरिएंट में आप जितनी राशि का लोन उपयोग में ला रहे हैं उतना ब्याज ही आपको देना होता है। बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन के तीसरे वेरिएंट की बात की जाए तो यह है टर्म लोन। यह सामान्य लोन के हिसाब से ही चलता है। इसमें आप एक निश्चित लोन राशि लोन के रूप में लेते हैं और एक निश्चित समय अवधि के लिए किस्तों का निर्धारण करते हैं और इस किस्त में मूल और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। साथ ही आपकी तय की गई अवधि पर यह लोन अपने आप समाप्त हो जाता है। दोस्तों, बजाज फिनसर्व के तीनों वेरिएंट समझने के बाद अब बात करते हैं इसके पर्सनल लोन से जुड़े कुछ खास फीचर्स या विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, वैसे तो बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन की बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन इसके तीनों वेरिएंट आपको सुविधाजनक लोन के ऑप्शन देते हैं और यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता की बात की जाए तो फ्लेक्सी टर्म लोन और फ्लेक्सी हाइब्रिड पर नो पार्ट पेमेंट चार्जेस इसकी दूसरी बड़ी विशेषता है। वहीं 40 लाख रुपए तक का लोन और डिजिटली 5 मिनट में लोन का अप्रूवल इसकी अन्य विशेषताओं का हिस्सा है। बजाज फिनसर्व की सबसे बड़ी विशेषता की बात की जाए तो यह आपको बिना किसी गारंटी या संपत्ति मॉर्गेज रखे 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन उपलब्ध कराने का दावा करती है। लेकिन इसकी विशेषताओं से कहीं ज्यादा जरूरी बात है बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन की योग्यता यानी एलिजिबिलिटी की जानकारी, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। दोस्तों, बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेने की योग्यता यानी एलिजिबिलिटी की बात करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हम ऐसी ही नई नई फाइनेंस कंपनियों की जानकारी के साथ ही साथ उनके लोन प्रोडक्ट के रिव्यू वीडियो इस चैनल पर लगातार लाते रहते हैं और अभी तक हमारे चैनल को 1,80,000 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात करते हैं बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन की योग्यता यानी एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन की योग्यता की बात की जाए तो यदि आप बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन की पॉलिसी के अनुसार योग्य है तो आप यहां से पर्सनल लोन ले सकते हैं। रही बात प्रोफाइल की
तो वर्तमान में बजाज फिनसर्व सिर्फ सैलरीड कस्टमर को ही पर्सनल लोन उपलब्ध कराती है। एलिजिबिलिटी की डिटेल्ड क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी उम्र 21 साल से 80 साल के बीच होना जरूरी है। इसी के साथ आप किसी पब्लिक, प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत होना आवश्यक है। इसके अलावा आपका सिविल स्कोर 685 से ज्यादा होना जरूरी है। सिविल स्कोर के साथ ही साथ आपकी नियमित सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। यदि आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपको ऑनलाइन सिर्फ 24 घंटे में लोन मिल सकता है। लेकिन यहां से पर्सनल लोन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की भी जरूरत होती है, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व के डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको आपके केवाईसी, इनकम और एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। केवाईसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपके आईडी, एड्रेस प्रूफ जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल है। वहीं एड्रेस प्रूफ के रूप में बिजली का बिल या अन्य कोई भी यूटिलिटी बिल आप दे सकते हैं। इनकम डॉक्यूमेंट के रूप में आपकी 3 महीने की पे स्लिप, फॉर्म नंबर 16 के साथ ही साथ आपको आपके सैलरी से जुड़ा 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए उपलब्ध कराना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट के रूप में आप आपकी जॉब का आईडी कार्ड, ऑफर लेटर या फॉर्म नंबर 16 इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान में रखना जरूरी है कि यह डॉक्यूमेंट हर प्रोफाइल और इनकम के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ शॉर्ट तरीके से डॉक्यूमेंट की जानकारी दी है। अगर आपको डिटेल में बजाज फिनसर्व के डॉक्यूमेंट की जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन लिखकर कमेंट कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन से जुड़ी बेसिक जानकारी, फीचर्स, योग्यता और डॉक्यूमेंट की जानकारी के बाद अब बात करते हैं यहां से पर्सनल लोन लेने पर लगने वाले ब्याज और चार्जेस के बारे में। दोस्तों, ब्याज और चार्जेस की जानकारी देने के पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना आपके लिए लाते रहते हैं और ऐसी वीडियो लाने में हमें काफी रिसर्च और मेहनत करना पड़ती है। ऐसे में यदि अभी तक की जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यदि आपके इस वीडियो पर 1000 लाइक आते हैं तो हम अपनी मेहनत सफल मानेंगे और हमें ऐसी ही और ज्यादा वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो आगे की जानकारी देखने और सुनने से पहले एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन के ब्याज की बात की जाए तो यहां पर ब्याज की शुरुआत 11% से शुरू होती है। लेकिन यह ब्याज आपकी प्रोफाइल, इनकम, सिविल स्कोर के आधार पर तय होता है। मतलब कि अगर आपकी प्रोफाइल, इनकम और सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको बेहतर ब्याज के ऑप्शन मिल सकते हैं। वहीं इसके उलट यदि आपकी प्रोफाइल, इनकम और सिविल स्कोर में थोड़ी कमजोरी है तो आपको थोड़ा ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा यह ब्याज पर्सनल लोन के वेरिएंट के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए जब भी पर्सनल लोन के लिए आवेदन करें तो ब्याज से जुड़ी सभी शर्तों को अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी है। चार्जेस की बात की जाए तो आपके द्वारा लिए जा रहे लोन अमाउंट पर आपको लगभग 3.93% तक का चार्जेस यहां चुकाना पड़ सकता है। यहां भी ध्यान रखें कि यह चार्जेस आपके द्वारा लिए जा रहे लोन अमाउंट के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे यदि आप 2 लाख से 4 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ 3,990 रुपए चार्जेस के रूप में चुकाना होंगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ अधिकतम चार्जेस की जानकारी दी है। वैसे जब भी आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन करें तो चार्जेस को भी अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, सभी जानकारियों के बाद यदि आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपको यहां से कैसे लोन के लिए आवेदन करना है, इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने की कोशिश हम आगे करने वाले हैं। दोस्तों, बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेने की प्रक्रिया काफी ही आसान है और पूरी तरह से डिजिटल है। आप घर बैठे यहां से पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसकी शुरुआत आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या पिन कमेंट में दी गई लिंक पर जाकर कर सकते हैं। इस लिंक पर जाकर सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पर्सनल लोन का चुनाव करना है। यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जानकारी यहां देनी होती है। इन जानकारियों को फिल करके आप फिर से अप्लाई पर क्लिक करना है आपको। अब आपको लोन वेरिएंट, रीपेमेंट शेड्यूल और ईएमआई की डिटेल चेक करना है। अगर सब सही है तो प्रोसेस पर क्लिक करना होता है। इस प्रोसेस के बाद अब आपको आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट की जानकारी देना होती है और आगे बढ़ने के लिए कंफर्म पर क्लिक करना होता है। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपको आपके बैंक डिटेल की जानकारी यहां देना जरूरी है। इसके बाद बजाज फिनसर्व आपके द्वारा
दी गई जानकारी की जांच करेगी। अगर सभी जानकारियां सही है तो आपका पर्सनल लोन कुछ ही समय में स्वीकृत होगा और आपको बजाज फिनसर्व से लोन एग्रीमेंट और आगे की प्रोसेस के लिए संपर्क करना होगा। इस एग्रीमेंट प्रोसेस के पूरा होने के बाद आपका लोन अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सावधानियों को ध्यान में रखकर ही बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए आवेदन करना चाहिए। चलिए इन सावधानियों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वैसे तो बजाज फिनसर्व पूरी तरह से सुरक्षित और देश की जानी मानी फाइनेंस कंपनियों में से एक है, लेकिन पर्सनल लोन आवेदन करने से पहले कुछ सावधानियां रख लेना आपके लिए जरूरी है। इनमें से पहली है, इस वीडियो में मैंने आपको ब्याज, योग्यता और चार्जेस के बारे में बताया है, तो ध्यान रखें पर्सनल लोन देने का निर्णय पूरी तरह से बजाज फिनसर्व का अधिकार है। वह आपकी प्रोफाइल, इनकम और सिबिल स्कोर के साथ ही साथ कई बातों के आधार पर पर्सनल लोन की स्वीकृति देती है और इन्हीं आधारों पर ब्याज का निर्धारण भी होता है। तो जब भी पर्सनल लोन के लिए आवेदन करें तो स्वीकृति के समय लोन अमाउंट, ब्याज, चार्जेस और अन्य सभी शर्तों को अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी है। दूसरी जरूरी बात, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां हमने आपको आसान भाषा में समझाने के उद्देश्य से दी है और यह सभी जानकारियां विभिन्न सोर्स और बजाज फिनसर्व कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है और कंपनी इसमें समय समय पर बदलाव भी कर सकती है। इसलिए यदि आप यह जानकारी वीडियो पब्लिश होने के कई दिनों बाद देख रहे हैं तो स्थानीय तौर पर सभी जानकारियां एक बार फिर से चेक कर लेना आपके लिए जरूरी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी कि यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी कंपनी का प्रचार या प्रसार नहीं करते और ना ही बजाज फिनसर्व ने हमें ऐसा करने के लिए स्पॉन्सर किया है। इसलिए पर्सनल लोन आवेदन करने कोई फीस देने या लोन लेने का निर्णय आपके विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये थी बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हो सकता है आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेना हो तो उनसे ये वीडियो शेयर करके उनकी मदद जरूर करें। हम ऐसी वीडियो लगातार लाते रहते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।